अलैहिस्सलाम अपने बावफा अहल ए बैत और जानिसार साथियों के हमराह 28 रजब 60 हिजरी को मदीना मुनव्वरा से रवाना हुए और 2 मुहर्रम 61 हिजरी को करबला के मैदान में पहुंचे। यहाँ तक का वाकया हमने आपके साथ अपनी पिछली वीडियो सफर ए करबला में शेयर किया था, लेकिन आज की वीडियो में हम आपको 2 मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक के दिल दहला देने वाले वाकयात सुनाएंगे, जहां मजलूम अहले बैत पर जुल्म की इंतहा की गई और उन्हें प्यासा शहीद कर दिया गया। प्यारे दोस्तों, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 2 मुहर्रम 61 हिजरी को मैदान ए करबला में पहुंचे। फिर वहीं काफिला ए हुसैनी ने कायाम किया। उस वक्त हुर बिन यजीद रियाही ने कूफा के गवर्नर उबैदुल्लाह इब्न जियाद को एक खत लिखकर इमाम के पहुंचने की इत्तिला दी। जब इब्न जियाद को खबर मिली तो उसने फौरन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम एक सख्त लहजे वाला खत रवाना किया। उसमें लिखा था, ऐ हुसैन, मुझे यजीद ने हुक्म दिया है कि आराम से न सोऊं और पेट भरकर खाना न खाऊं जब तक तुम्हें या तो कत्ल न कर दूं या तुम्हें यजीद की इताअत पर मजबूर न कर दूं। इमाम अलैहिस्सलाम ने वो खत पढ़ा और एक तरफ रख दिया। फिर फरमाया, जिन्होंने खुदा की रजा को छोड़कर जालिमों की खुशनुदी को चुना वो हरगिज कामयाब नहीं होंगे। इब्न जियाद का कासिद बोला, क्या आप इस खत का जवाब नहीं देंगे? तो इमाम ने फरमाया, इसका जवाब वो दर्दनाक अजाब है जो जल्द उस तक पहुंचने वाला है। 3 मुहर्रम को उबैदुल्लाह इब्न जियाद ने उमर बिन सद को 4000 के लश्कर के साथ करबला रवाना कर दिया। दरअसल वो उमर बिन सद को रे का गवर्नर बनाना चाहता था, मगर शर्त रख दी कि पहले वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मसला हल करे। यूं दुनिया की हुकूमत के लालच में उमर बिन सद करबला आ पहुंचा। उमर बिन सद अपने लश्कर के साथ कूफा से बाहर निकला और हमाम आइन के मुकाम पर लश्करगाह कायम की। वो रे जाने की तैयारी कर रहा था कि इसी दरमियान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कयाम का मसला पेश आया। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कूफा की तरफ अजीमत की तो इब्न जियाद ने उमर बिन सद को बुलवाया और हुक्म दिया कि पहले इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम से जंग करो, फिर अपनी हुकूमत के मुकाम की तरफ रवाना हो। उमर बिन सद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ जंग को पसंद नहीं करता था। चुनांचे उसने उबैदुल्लाह इब्न जियाद से कहा कि मुझे इस काम से माफ करो, लेकिन इब्न जियाद ने इस जंग से उमर बिन सद की माफी को रे की हुकूमत के हुक्म वापस करने से मशरूत किया। इब्न जियाद ने उमर बिन सद को मजबूर करके 4000 फौज के साथ मुकाबले के लिए भेज दिया। उमर बिन सद ने हर चंद चाहा कि उसे हजरत हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम के मुकाबले की मुसीबत से निजात मिल जाए, मगर इब्न जियाद ने कोई बात न सुनी और उन्हें मुकाबले के लिए भेज दिया। उमर बिन सद यहाँ पहुंचा तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से कूफा आने की वजह पूछी। आपने पूरा वाकया बताया और ये भी फरमाया कि मैं अहले कूफा का बुलाया हुआ आया हूँ, अगर अब भी उनकी राय बदल गई है तो वापस जाने के लिए तैयार हूँ। उमर बिन सद ने इब्न जियाद को इस मजमून का खत लिखा कि हुसैन वापस जाने के लिए तैयार हैं। इब्न जियाद ने जवाब दिया कि हुसैन के सामने सिर्फ एक बात रखो कि यजीद इब्न मुआविया के हाथ पर बैयत करें। जब वो ऐसा कर लें तो फिर हम गौर करेंगे कि उनके साथ क्या मामला किया जाए। और उमर बिन सद को हुक्म दिया कि हुसैन और उनके रफ़का पर पानी बिल्कुल बंद कर दो। ये वाकया इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत से 3 दिन पहले का है। इन हजरात पर पानी बिल्कुल बंद कर दिया गया। उसके बाद हजरत हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम ने उमर बिन सद के पास पैगाम भेजा कि आज रात को हमारी मुलाकात अपने अपने लश्कर के साथ हो जानी चाहिए ताकि हम सबके सामने गुफ्तगू करें। उमर बिन सद इस पैगाम के मुताबिक रात को मिला। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हमारे बारे में आप 3 सूरतों में से कोई इख्तियार कर लो। नंबर 1, मैं जहां से आया हूं वहीं वापस चला जाऊं। नंबर 2, या मैं यजीद के पास पहुंच जाऊं और खुद उससे अपना मामला तय कर लूं। नंबर 3, या मुझे मुसलमानों की किसी सरहद पर पहुंचा दो, जो हाल वहां के लोगों का होगा मैं उसी में बसर करूंगा। कुछ लोगों ने आखिरी 2 सूरतों का इनकार किया है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ये 2 सूरतें पेश नहीं फरमाई। उमर बिन सद ने जब इमाम ए आली मकाम हजरत इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम की गुफ्तगू सुनी तो वो बहुत मुतासिर हुआ और फौरन उबैदुल्लाह इब्न जियाद को एक खत लिखा। उसने खत में लिखा, अल्लाह ताला ने जंग की आग बुझा दी है और मुसलमानों का कलिमा मुत्तहिद कर दिया है। हजरत हुसैन ने मुझे 3 सूरतों का इख्तियार दिया है और जाहिर है कि इनमें आपका मकसद भी पूरा होता है और उम्मत की इस्लाह व फलाह भी इसी में है। इब्न जियाद भी उमर बिन सद के इस खत से मुतासिर हुआ और कहा, यह खत एक ऐसे शख्स का है जो अपने अमीर की इताअत भी चाहता है और अपनी कौम की भलाई का भी ख्वाहिशमंद है। हमने इसको कबूल कर लिया है। लेकिन उधर शेमर बिन जी अल जोशन लानतुल्लाह अलैह खड़ा हुआ और इब्न जियाद से कहा, क्या आप हुसैन को मोहलत देना चाहते हैं कि वो ताकत हासिल करके दोबारा आपके मुकाबले पर आ जाएं?
अगर आज वो आपके हाथ से निकल गए तो फिर कभी आप उन पर काबू ना पा सकेंगे। मुझे इसमें उमर बिन सद की साजिश महसूस होती है, क्योंकि मैंने सुना है कि वो रातों को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से खुफिया गुफ्तगू करता है। शिमर ने इब्न ज़ियाद को मशवरा दिया, आप हुसैन को मजबूर करें कि वो आपके पास आएं, फिर चाहें तो उनको सजा दें या माफ कर दें। इब्न ज़ियाद को शिमर का यह मशवरा पसंद आया और उसी के मुताबिक उमर बिन सद को एक सख्त हुक्मनामा लिखा। ये खत इब्न ज़ियाद ने खुद शिमर के हाथ भेजा। इस खत में उमर बिन सद को हुक्म दिया गया, मैंने तुम्हें इसलिए नहीं भेजा कि तुम जंग से बचो, न ही इसलिए कि हुसैन को मोहलत दो या उनकी सिफारिश करो। अगर हुसैन और उनके साथियों ने मेरे हुक्म पर सुलह करके मेरे पास आना है तो उनको सही सालिम मेरे पास भेज दो, वरना उनसे जंग करो, यहां तक कि उन सबको कत्ल कर दो और उनके जिस्मों को मुसल्ला टुकड़े टुकड़े कर दो, क्योंकि वो इसके मुस्तहिक हैं। फिर उनकी लाशों को घोड़ों की टापों से रौंदो। अगर तुमने हमारे इस हुक्म की तामील की तो तुम्हें एक फरमाबरदार की तरह इनाम दिया जाएगा, और अगर तुमने तामील ना की तो फौरन लश्कर की कदियादत छोड़ दो और कमान शिमर बिन जी अल जोशन के सुपुर्द कर दो। वस्सलाम। करबला की तरफ बढ़ते कदम इब्न ज़ियाद ने शिमर को एक खत देकर हुक्म दिया कि वो फौरन उमर इब्न साद के पास जाए। जब शिमर जाने लगा तो उसे याद आया कि इमाम आली मकाम इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम के लश्कर में उसके अपने रिश्तेदार हजरत अब्बास, हजरत अब्दुल्लाह, हजरत जाफर और हजरत उस्मान, जो सब हजरत अली अलैहिस्सलाम के बेटे और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के भाई थे, मौजूद हैं। शिमर ने इब्न ज़ियाद से इन चारों के लिए अमान मांगी ताकि वो चाहें तो इब्न ज़ियाद की तरफ आ सकें। अमान नामा एक कासिद के हाथ भेजा गया। जब कासिद ने अमान नामा पेश किया तो इन चारों ने फौरन कहा, हमें अमान दी जाती है और रसूलुल्लाह के बेटे को नहीं। अल्लाह का अमान तुम्हारे अमान से कहीं बेहतर है, हमें इसकी कोई जरूरत नहीं। तुझ पर और तेरे अमान पर लानत है। जब शिमर उमर इब्न साद के पास पहुंचा तो उमर सारा माजरा समझ गया। उसने गुस्से में कहा, तुमने बहुत बड़ा जुल्म किया। मुसलमानों का इत्तेहाद टूट गया और खून खराबे का रास्ता खुल गया। इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम को जब यह पैगाम पहुंचा तो आपने साफ फरमाया, जिल्लत भरी जिंदगी से मौत बेहतर है। 9वीं मुहर्रम को शिमर अपने लश्कर के साथ मैदान ए करबला पहुंच गया। इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम अपने खेमे के सामने तशरीफ फरमा थे। तभी आपको हल्की सी ऊंघ आई और आंख बंद हो